नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी के बारे में जिसने अमेरिका का स्टूडेंट वीजा सिर्फ 15 सेकंड में क्लियर कर लिया। जी हां, जहां आज के समय में यूएस वीजा इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स की हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद की अंकिता राठौड़ ने कमाल कर दिया। फिलहाल अमेरिका के टेक्सास विमेंस यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही हैं। इंडिया में उन्होंने बीडीएस यानी कि बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी किया था और करीबन 3 साल तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम भी किया था। खास बात यह रही कि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान भी हॉस्पिटल में ड्यूटी की और तभी उन्हें महसूस हुआ कि इंडिया के हॉस्पिटल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ मेडिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट की भी समझ होनी चाहिए। और इसी सोच के चलते उन्होंने अमेरिका जाकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स करने का प्लान बनाया और अगस्त 2023 में मुंबई के एक यूएस कॉन्सुलेट में वीजा इंटरव्यू देने पहुंची। इंटरव्यू शुरू होते ही सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप अमेरिका जाकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिर क्यों पढ़ना चाहती हैं? तो अंकिता ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया कि उन्होंने इंडिया में बीडीएस किया, फिर कोविड के समय हॉस्पिटल में ड्यूटी की, जहां उन्होंने फील किया कि हॉस्पिटल की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनको काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स की और छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इसलिए वो मैनेजमेंट की पढ़ाई करके हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतर बदलाव लाना चाहती हैं और इसी के चलते वो वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाना चाहती हैं। अब उनसे ये जवाब सुनकर वीजा ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और इसी के बाद दूसरा सवाल आया, CGPA क्या है? तो अंकिता ने तुरंत ऑफिसर को करेक्ट किया कि वो CGPA तो इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, मेडिकल फील्ड में GPA होता है और उनका GPA 3.6 है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है। बस फिर क्या था, ये 2 सवाल हुए और इंटरव्यू यहीं पर फिनिश हो गया। सिर्फ 15 सेकंड में वीज़ा क्लियर, ना कोई लंबा इंटरव्यू ना ही कोई बड़ा सवाल। तो ऐसे में अंकिता ने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सच्चे और क्लियर आंसर्स देते हैं तो वीज़ा मिलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रांग नहीं है तो सवाल थोड़े ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि कभी कभी वीज़ा ऑफिसर आपके फील्ड से जुड़े टेक्निकल सवाल भी पूछ सकते हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज आपको रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए स्टूडेंट वीज़ा के करंट स्टेटस के बारे में, तो इन दिनों यूएस स्टूडेंट वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है। पिछले महीने अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की स्क्रूटनी के चलते कुछ समय के लिए वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से स्लॉट्स अलॉट होने लगे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक वीजा पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रिजेक्शन रेट जरूर बढ़ा है। इसके अलावा एक वीजा कंसल्टेंट का कहना है कि अब अधिकतर इंटरव्यू 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चलते। जिनके डॉक्यूमेंट्स या प्रोफाइल में कोई इशू होता है तो उनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, वरना 2-3 सवालों में ही ऑफिसर डिसाइड कर लेता है कि वीजा देना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये बात ना सिर्फ स्टूडेंट वीजा बल्कि विजिटर वीजा पर भी लागू होती है। तो अगर आप भी अमेरिका पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो तैयारी हमेशा अपनी पक्की रखिए, ऑनेस्ट रहिए और इंटरव्यू में खुद पर भरोसा रखिए। क्या पता आपका वीजा भी 15 सेकंड में अंकिता की तरह पास हो जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।